एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिस्ट, इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जुड़ जाइएगा अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक्सरसाइज को, जो कि एनसीईआरटी की बेस पे है। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, चूंकि ये जो एक्सरसाइज है वो एक्सपोनेंट के बेसिस पे है, तो इसकी एक डिटेल प्लेलिस्ट की जो वीडियोस जो है ऊपर आई बटन में आपको मिलेगी, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो मैं आपको जो लगाने का तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आपको फाइंड करना है क्या 64 पे पावर 1/2 है। अक्सर देखा गया है कि आप जो पावर जो मेंशन करते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे। तो ये तरीका गलत है, जबकि सही तरीका क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखिए क्या करिए कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। और इसी 64 को हमें समझना होगा कि 64 को हम 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी 64 जो होगा वो 8 स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ अगर हम 8 स्क्वायर डाल देते हैं तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मान लो अगर बेस पे पावर m है और इस पूरे का पावर n है, तो हम लोग करते क्या है कि बेस वही रहेगा, बस पावर का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, m इंटू n कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के जब पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा 2/2, ये कट जाएगा। तो आखिर यहाँ बचेगा क्या 1। तो 8 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 8 ही हुआ। तो ये जो है इसके लगाने का तरीका हो गया। अब हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आई थिंक इस पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब जैसे मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए 100, सारे क्वेश्चन नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। मैं मान लो ये दिया गया क्लियर 125, तो ये जो 125 है आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, क्योंकि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा तो 5 से ही करना होगा। तो 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो जो 125 है, इस 125 को आपने लिखा 5 × 5 × 5। अब चूंकि 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो इसको तुम 5 का पावर 3 लिख सकते हो। तो जहां पे 125 है वहां पे आप क्या डाल दीजिए 5 का पावर 3 डाल दीजिए, यानी 5 क्यूब लिख दीजिए। तो जब 5 क्यूब लिखेंगे तो यहाँ पे पावर क्या है 1/3। और जैसा कि अभी पिछली जो प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर बेस के पावर का भी पावर हो तो हम दोनों के पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3/3 तो कट के क्या हुआ 1, फिर मिला क्या 5 का पावर 1। इसको सॉल्व करके हम 5 लोग लिख सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको मैंने बता दिया है, और क्वेश्चन का मैंने एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट मैंने मोबाइल में ले रखा हुआ है, इसलिए मेरे पास किसी बुक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस को। अब जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए सेकंड में पहला आप देख लीजिए। अगर आपको सॉल्व करना है 9 का पावर 3/2 सॉल्व करना है, यानी इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 9 को क्या लिख सकते हो 9 को तुम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी जो है पावर 3/2 दिया गया है, तो यहाँ पे जब बेस के पावर का पावर है तो दोनों के पावर का मल्टीप्लाई कर लो। तो ये होगा 2 × 3/2, तो 2 कट जाएगा, बचा क्या 3 का पावर 3। अब 3 का पावर 3 का मतलब क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई आपको 3 बार करना होगा, यानी बेस पे जो पावर होता है ये बताता है कि बेस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ बेस 3 है तो ये 3 इस पावर के अकॉर्डिंग 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपको मिल जाएगा 27। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, इसे भी आप बहुत सावधानी से लगाइएगा। चलिए अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अब कुछ निगेटिव नंबर्स के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि अगर मान लो किसी बेस का पावर अगर कहीं निगेटिव आ गया तब कैसे करोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है सेकंड में 4 है, जबकि यहाँ पे देखो दिया गया है 125 का पावर, एक मिनट क्लियर करना दीजिए। हाँ, 125 का पावर -1/3 दिया गया है। तो 125 को तुम 5 का पावर 3 लिख देना,
क्लियर। यहाँ पे पावर -1/3 है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों के पावर का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 और -3/3, जहाँ पे ये कैंसिल होगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा ना वो 5 का पावर -1 आएगा, क्योंकि ये -3 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 1 या 3, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगा इसीलिए -1 आएगा, तो यहाँ पे 5 का पावर -1 हो गया। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लो कि अगर किसी बेस का पावर माइनस में दिया गया हो, ठीक है, अगर बेस का पावर माइनस में दिया गया हो और आप चाहते हैं कि इस बेस का पावर प्लस में चला जाए, तो इस बेस का रेसिप्रोकल लिखिए। अब चूंकि बेस ए है तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a होता है। तो जब 1/a लिखोगे तो ये जो पावर जो -1 में है ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस 5 का पावर इस 5 को अगर हम लोग रेसिप्रोकल लिख दें एज ए 1/5, तो ये पावर जो होगा प्लस में चला जाएगा। अब इसका मतलब ही हुआ 1/5। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे में आते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसमें दिया गया है। तीसरे में जो है अब दूसरी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके दिया गया है, इसे आप देख लीजिए। और बहुत अभी जब ये वीडियो जब एंड होगी तो इस वीडियो के एंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी और साथ में एंड में एंड स्क्रीन में लगी हुई, उसे भी आप देख लीजिएगा। याद देखो, ये अब हम लोग थर्ड का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड से पहले क्वेश्चन में देखो दिया गया है 2 का पावर 3/2 है। यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, क्वेश्चन में दूसरा कुछ दिया गया, 2/3 दिया गया है और यहाँ 2 का पावर 1/5 दिया गया है और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ ध्यान रखना कि अगर a का पावर m और a का पावर n दिया हो और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो याद रखना बेस वही रहता है, बस हम पावर को जोड़ लेते हैं। तो चूंकि दोनों में बेस एक ही है, 2 ही है, तो 2 रहने देना, बस पावर को जोड़ना होगा 2/3 + 1/5। अब यहाँ पे एक काम करिए कि आप इस 2/3 + 1/5 को पहले सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 2/3 + 1/5 को सॉल्व करेंगे तो 3 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। क्लियर। अब इस 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा और 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर लोगे तो 10 मिल जाएगा। अब यहाँ देखो 15 को 5 से डिवाइड करो तो 3 मिला, फिर उसी 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 मिल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 13/15। तो यहाँ पे आप जो है 2 का जो पावर जो रहेगा वो 13/15 आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से लगाने का तरीका हो गया। कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखिए। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको मिल गया 11 का पावर 1/2, ये मैं तीसरा बता रहा हूं, मैं थर्ड का थर्ड। यहाँ देखो दिया गया है 11 का पावर 1/2 दिया गया है और नीचे जो है 11 का पावर 1/4 दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ देखो इसमें एक नई प्रॉपर्टी काम करेगी। अगर a का पावर m है और b का पावर m है, और इस केस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं ये प्रॉपर्टी में गलत लिख दिया, यहाँ पे a का पावर n लिख देता हूं मैं। क्लियर। अब यहाँ पे जब डिवाइडेशन करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो a का जो पावर जो होगा ना ये आपस में घटेगा। यानी देखो अगर दोनों का बेस सेम है, ठीक है, और पावर अलग अलग है, डिवाइडेशन का कंडीशन है, तो यहाँ पे m - n करना, लेकिन ये m - n तब करना जब m जो है n से बड़ा हो। ठीक है। तो डिवाइडेशन के केस में अगर बेस सेम है तो पावरों का सब्ट्रैक्शन चलता है, लेकिन उस केस में देख लेना कि किसका पावर बड़ा है। अगर बाय द वे इसमें अगर n बड़ा होता, यहाँ पे अगर n बड़ा हो जाए तब करना क्या होगा, इसको ऐसे करोगे n - n करना होगा इस तरीके से। लेकिन कैसे होगा, इसको इस तरीके से करना होगा, इस तरीके से लिख के करना होगा, यानी 1/a लिख करके और n में से m घटाना होगा। तो अब इस केस में जैसे 1/2 और 1/4 दिया गया, तो पहले तुम कंपैरिजन कर लो कि कौन बड़ा है, 1/2 और 1/4।
तो यहाँ देखो इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/4। तो ऑब्वियसली देख रहे हो कि 1/2 बड़ा है, तो यहाँ पे 1/2 यहाँ लिख देंगे और 1/2 में पावर घटाएंगे 1/4। क्लियर। अब यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। इसके लिए इसमें 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2 - 1/4, यानी 11 पे पावर जो होगा वो 1/4 आएगा, आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से अब इसी वीडियो का एक आखिरी क्वेश्चन जो है उसको मैं बता देता हूं मैं, जो कि दिया गया है। देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं जो बताऊं आपको अच्छे से बताऊं, बस आपके अंदर थोड़ा पेशेंस की कमी है। आप चाहते हो कि अगर 10 मिनट की वीडियो है तो आप उसको 2 मिनट में सीखने का प्रयास करोगे, तो आप चाहते हो सीखना, लेकिन वो धैर्य और पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो यूट्यूबर है वो अपना बेस्ट एफर्ट देता है ताकि अपने 10 मिनट में जो भी चीज़ें बताएं वो क्लैरिटी के साथ बताएं, बट आपके अंदर भी पेशेंस होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को सीख सकें। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ये है कि 7 का पावर 1/2 दिया गया है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 के पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ देखो इसके लिए अब एक रूल है कि a का पावर m इंटू b का पावर m। ध्यान से समझना इस प्रॉपर्टी को। यहाँ देखो बेस अलग अलग है लेकिन दोनों का पावर सेम है। यहाँ भी देख लो दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि हम बेस का मल्टीप्लाई करके पावर m वही रहने देते हैं। तो यहाँ पे 7 और 8 का मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 यही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो 7 8 से क्या हुआ 56 और इसी 56 का पावर 1/2 लिख देंगे। तो आप यही लिख करके आंसर छोड़ सकते हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बताइएगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई कि नहीं आई। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।